हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो अभी नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ में। तो अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ क्योंकि मेरी अचानक से ही तबीयत खराब हो गई थी। पेट में मुझे दर्द होने लगा था, गैस बन गई थी, जिसके कारण कि पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और बहुत बहुत देर तक मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और थोड़ा-सा झटका लेती थी, फिर उसके बाद मेरी नींद खुल जाती थी, तो फिर पेट में दर्द होने लग जाता, तो जिसके कारण कि मैं हल्का थोड़ा बहुत सोई होंगी और जो फिर नींद खुलती थी तो पेट के दर्द के कारण मैं सो ही नहीं पाती थी और 2-3 बार तो मैं रात पीछे भी गई, पर मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं लगा और पूरी रात नहीं सोने के कारण फिर सुबह-सुबह थोड़ी बहुत नींद लगी थी। तो फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब 10 से 11 बज गया और मॉर्निंग के समय पतिदेव जी चले गए थे अपने ऑफिस, तब भी मुझे पता नहीं चला। और फिर उनके पापा आए थे सोना को लेने के लिए, उसको उसका भी आज पेपर था, तो वो भी आज अपना पेपर देने के लिए गई है। तो घर और ज़्यादा फैला हुआ है, नहीं तो थोड़ा बहुत सोना मेरे काम कर ही देती, थोड़ा बहुत जमा देती कि तबीयत अच्छी नहीं लग रही, ज़्यादा कुछ नहीं तो बस नाश्ता तो बना ही देती। पर आज उसका भी पेपर था और मैंने बताई हूँ आपको पहले भी ब्लॉग में कि जिस दिन उसका पेपर रहता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर उसका खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो वो भी नाश्ता करके नहीं गई और पतिदेव जी भी ऐसे ही भूखे गए थे। तो बस 10-11 बज गया था, अभी भी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं सोकर उठूँ या बिस्तर से उठ पाऊँ, पर घर देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद बच्चे भी स्कूल से आ जाते, पतिदेव जी भी आ जाते और सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे, तो फिर मुझे उठना ही पड़ा। तो बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली मैं उठ गई थी और फिर थोड़ा बहुत मैंने काम निपटाया, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे करके। और फिर काम में एक बार लग जाओ तो फिर बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि तबीयत कैसी लग रही, क्या लग रही है। तो बस धीरे धीरे मैंने काम स्टार्ट किया तो फिर थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा, तो फिर यहाँ पे मैंने सारे ही काम कर लिए। तो अभी लगभग 11 बज रहे थे और मैं उठ गई थी मॉर्निंग के अभी 11 बजे। तो कंबल वगैरह की घड़ी वगैरह बनाई, थोड़े बहुत कपड़े वपड़े फैले थे अलमारी में भी, देखो आप लोग कितने सारे कपड़े मेरे फैले हुए। पति देव जी निकालते हुए और सवेरे ऑफिस के लिए कपड़े वगैरह तो सब ऐसे ही फैला देते। बच्चे वगैरह अपना स्कूल का इसका उसका कुछ भी निकालते रहते, तो पूरे कपड़े ऐसे फैले हुए थे। तो सोचा थोड़ा थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, ज़्यादा कुछ तो मेरा मन नहीं था करने का, पर थोड़ा सा कर दूंगी, थोड़ा मन को शांति भी मिलेगी और लगेगा कि थोड़ा बहुत मैंने घर में काम किया है। तो बस थोड़ा बहुत मैंने अलमारी को जमा दिया था और कंबल वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़े हुए थे मेरे, तो उसको भी मैंने घड़ी बना के यहाँ पे रख दी हूँ। सामने से भी जो कंबल लेकर आई थी उनको भी घड़ी बना के यहाँ पर एक साइड सेट कर दी हूँ, जिससे कि घर थोड़ा सुव्यवस्थित और सुंदर दिखता है। तो देखो पलंग कितना सुंदर दिख रहा है, ये चादर और सोफे के कवर वगैरह सब कुछ धुल गए थे, तो इनको भी अलमारी में ले जाके रख दूंगी। और कल मैंने यहाँ धोई थी जूते चप्पल वगैरह, तो हल्के फुल्के से गीले थे क्योंकि कल काफ़ी लेट हो गया था, तो सोचा इनको भी 1 से 2 घंटे ही धूप में रखूंगी और फिर उठा के इसको रख दूंगी, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि डस्ट से और इससे उससे बहुत ज़्यादा जूते भी गंदे हो जाते हैं। तो बस मैंने जूतों को रख दी है धूप में, फिर आ गई थी मैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। तो फटाफट मैं यहाँ झाड़ू लगा दूंगी क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। थोड़ा सामान वगैरह कपड़े वगैरह सब कुछ जमाने लग गई थी, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ लग गई थी फटाफट से काम करने के लिए, क्योंकि मुझे इसके बाद बनाना है खाना। क्योंकि सुबह बच्चे और पतिदेव जी बिल्कुल भी नाश्ता पानी कुछ भी नहीं करके गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो आके खाएंगे ही। तो सोचा जितना हो उतना पॉसिबल थोड़ा बहुत तो खाना मैं बना ही देती हूँ, नहीं तो भूखे जाएंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर मैंने भी कुछ भी ऐसा नहीं बनाया, ना सुबह नाश्ता बनाया, ना अभी खाना भी नहीं बनाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी घर में। तो बस यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई थी, आलू गोभी बनाऊंगी और दाल चावल और रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं गोभी को काट लूँगी। गोभी साफ़ सुथरी थी ज़्यादा, उसमें कुछ ऐसा इल्ली विल्ली थी नहीं, तो बस यहाँ पर गोभी को फटाफट काट दूंगी और साथ ही में मिर्ची और प्याज भी काट लूँगी। सादी वाली सब्जी आलू गोभी की बनाऊंगी, ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी, अदरक लहसुन या प्याज पीसना या टमाटर पीसना वाला काम नहीं करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से सब्जी बनाऊंगी, सूखी सब्जी बनाऊंगी। दाल बनाती हूँ तो फिर सूखी ही सब्जी बनाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, सब्जी वगैरह काट ली थी, तो एक साइड चढ़ा दी हूँ मैंने कढ़ाई में तेल। तो तेल जब तक गर्म हो रहा है तो मैं आलू काट लेती हूँ। तो जब तक तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ मेरे आलू भी कट गए हैं और साथ ही साथ में दाल को मैंने पहले ही फुला के रख दिया था, तो कुकर भी साथ में चढ़ा दूंगी। तो मेरे दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे और टाइम भी मेरा बच जाएगा, तो थोड़ा रिलैक्स होने का भी मौका मिल जाएगा, थोड़ा आराम भी कर लूँगी इतनी ही देर में। तो बस यहाँ दाल को मैंने पहले ही 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया था और चावल को यहाँ धो लूँगी मैं 2 से 3 पानी से। और उसके
बाद चढ़ा दूँगी। तो आज मैं दाल टमाटर वाली बना रही हूँ क्योंकि टमाटर भी बहुत ज़्यादा बच गए। पतिदेव जी अभी टमाटर भी लेकर आ गए और ये पहले वाले टमाटर रखे थे, तो सोचा दाल में 1 से 2 टमाटर डाल देती हूँ तुअर की दाल में। आज बहुत दिनों बाद मैं तुअर की दाल में टमाटर डालूँगी, नहीं तो ज़्यादातर मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो तेल गरम हो गया था तो मैंने डाल दिया सबसे पहले उसमें जीरा और साथ में डाल दूँगी मिर्ची प्याज़। तो मिर्ची प्याज़ जब तक भूंजेगी तो मैं कुकर भी चढ़ा दूँगी। यहाँ दाल चावल को मैंने साथ में धो ही लिया था, तो फट से मेरे दाल चावल भी हो जाएंगे। जितनी देर में सब्जी बनेगी उतनी देर में मेरा दाल चावल बन के ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं बाद में दाल फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ बस मैं टमाटर काट के इसको चढ़ा दूँगी। आज सब लोग ऐसे भूखे गए, नाश्ता भी नहीं करे, तो आज मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यार थोड़ी देर भले ही उठ जाती जैसा भी लग रहा है, या हल्का फुल्का कुछ नाश्ता बना देती, पर हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ कर पाऊँ। इसलिए फिर अभी मन किया कि चलो उठ के कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो कोशिश की जाए, जितना हो सके पॉसिबल उतना तो काम कर ही लेती हूँ। फिर देखते आगे क्या होगा। तो बस उठ गई थी तो फिर काफ़ी अच्छा लगने लगा था, और फिर ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ दर्द हो रहा है या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं लगा। तो फिर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि यार पहले ही थोड़ा और उठ जाती, कोशिश करती, तो शायद मेरे को सुबह नाश्ता बन ही जाता। पर चलो ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ पर एक साइड मैंने पानी रख दिया है आटा गूँथने के लिए, और सब्जी को फिर से चढ़ा दूँगी यहाँ पर, और उतनी देर में यहाँ पर मैं आटा गूँथ लूँगी। और पानी को थोड़ा गुनगुना करना पड़ता है क्योंकि मिक्स अनाज का आटा है, तो उसको गुनगुने पानी से ही धोना पड़ता है। और आज है सोना का लास्ट पेपर, तो बस पेपर देने गई है। बहुत एक्साइटेड भी थी और बहुत खुश भी है क्योंकि आज उसका लास्ट पेपर है। थोड़ा बहुत टेंशन से अभी पढ़ रही थी और टेंशन भी हो रही थी, रात रात भर जग के पढ़ती थी। तो बस भगवान उसकी मेहनत का फल उसे ज़रूर देगा, क्योंकि जो बच्चा रात रात भर पढ़ा है और बहुत मेहनत भी किया है तो उसका फल तो ज़रूर ही मिलता है, और अच्छा ही मिलता है, मीठा फल मिलता है। तो बस उसके आने का इंतज़ार है क्योंकि आज उसका था मैथ्स का पेपर, तो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। तो देखते आएगी तो फिर पूछेंगे कि उसका पेपर कैसा गया है। और यहाँ हो गई है मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी, तो बस इसको निकाल दूँगी कढ़ाई में और इसी में मैं कर लूँगी दाल फ्राई, क्योंकि कढ़ाई भी साफ़ है, सब्ज़ी मुझे पलटी करनी ही था, तो सोचा दाल इसी में फ्राई कर देती हूँ, तो मेरे बर्तन भी बच जाएंगे। तो बस कढ़ाई गरम है और इसी में मैं तेल डाल के चढ़ा दूँगी इसको गैस पर, और जब तक मैं कुकर को भी खोल लूँगी तो दाल चावल भी इसमें भाप निकल जाएगी, तो दाल चावल उतनी देर में ठंडा हो जाएगा। और यहाँ मैंने पहले से सारी तैयारी कर ली थी, लहसुन वगैरह सब कुछ छील छाल के रख लिया था, काट के भी रख लिया था, और राई जीरा वगैरह सब कुछ रेडी करके यहाँ पे रख लिया था कि बस तेल गर्म होगा मैं फटाफट यहाँ पे फ्राई कर दूँगी। और अद्विक घर पे ही है तो उसको भी जोरों की भूख लग गई है, उसने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पर थोड़ा बहुत उसको मैंने कुछ ना दे दिया था चटर पटर टाइप का, तो उसने खा के थोड़ा शांत था। अभी उसकी भी छुट्टी लग गई है, तो वो भी घर में बहुत ज़्यादा बोर होने लगा है, ये और वो करना उधमबाजी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब बच्चों की छुट्टी लग गई है, दिन भर इतनी तेज़ धूप लग रही है कि बाहर भी निकलना मुश्किल हो जाता है। और अभी छुट्टियाँ लगी है तो बच्चे भी कहीं यहाँ घूमने जा रहे, कहीं वहाँ घूमने जा रहे, कोई किसी दादी के यहाँ, नानी के घर, तो बुआ के घर, सब ऐसे ऐसे चले जाते हैं, तो फिर और मोहल्ला खाली खाली हो जाता है, बच्चे नहीं रहते तो और ज़्यादा बोर होते हैं, एक दूसरे खेलने के लिए कोई मिलता नहीं है। बस तो बस यहाँ पर मैंने दाल को कर लिया है फ्राई, उसमें डाल दूँगी नमक, और जब तक दाल होगी तब तक मैं यहाँ पर काट लूँगी हरा धनिया दाल के लिए, और हरा धनिया काट के रख दूँगी, तब तक मैं दूसरे और काम कर लूँगी जब तक मेरी यहाँ पर दाल होगी तो। और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर कर लिया है गैस को साफ़। गैस पे ऐसा कुछ ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि वेजिटेबल सब्जी वगैरह तो मैंने उधर ही अंदर ही काटी थी, इसलिए यहाँ ज़्यादा कुछ भी गंदा नहीं था। पर जो पानी वानी थोड़ा बहुत गिर जाता है तो सोचा उसको पोंछ लेती हूँ, नहीं तो फिर दूसरे बर्तन में लगता है तो पानी पानी लगता है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया है, और उसके बाद मैं आ गई थी सामने वाले कमरे में, और यहाँ मैंने सब कल धोए थे चादर कुशन के कवर वगैरह, तो इनको भी यहाँ पर बिछा दूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी रौनक सी लगती है, घर एकदम सुव्यवस्थित लगता है, थोड़ी रौनक दिखती है, थोड़ा खुशनुमा टाइप का लगता है, कोई आता भी है तो अच्छा दिखता है, घर चमकता है। तो बस यहाँ पर मैंने चादर को बिछा लिया, और साथ में बिछा लूँगी यहाँ पर कुशन के कवर को भी डाल दूँगी। तो बस सोफ़े के कवर तो अभी नहीं बिछाऊँगी, उसको अब मैं दिवाली होली के बाद में बिछाऊँगी। सिर्फ़ अभी कुशन के कवर बिछा के छोड़ दूँगी, कुशन के कवर डाल के कुशन को जमा दूँगी और यहीं रख दूँगी। तो बस इतने में घर काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, और उतनी देर में हो गई थी मेरी दाल, तो बस मैं आ गई हूँ दाल को यहाँ पलटी करने के लिए, और कढ़ाई को कर लूँगी खाली और ले जाके पीछे रख दूँगी। तो बस बर्तन तो मैं पीछे ही मांजती हूँ, और ये आ गई है सोना, तो आइए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। फिर 10 मिनट बैठे, सॉरी सर। पापा कुछ नहीं लाने के लिए, तो 10 मिनट पहले ही अंदर कर लेता ना। अब मैं 10 मिनट हम लोग बैठे रहते हैं शांति से।
मैं उतने टाइम मैंने ऐसे आग बंद करके बस ऐसे सर वो रखी डेस्क पे सर। देख टूटते टूटते देख वो स्क्रीन देख टूटते टूटते बज गई। मेरी उंगलियों को इतनी जोर से लगा यार, देख काला काला हो गया तुरंत के तुरंत। और अभी हो गया है नेक्स्ट नेक्स्ट डे और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और सोना की लग गई है छुट्टी। तो सोना का बहुत मन था किचन में आके कुछ नया नया पकाने का। तो बस आज से उसने कर दी है अपनी शुरुआत। उसका खाना बनाने में और खाने में और नया नया कुछ सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो बनाती है, कुछ नया नया ट्राई करती रहती है। तो अभी एग्ज़ाम चल रहे थे तो जिसके बीच में वो बिल्कुल भी किचन में नहीं आई थी और ना ही उसने कुछ बनाई थी, ना ही हमने बनाने दिए थे। तो आज उसका मन है डोसा बनाने के लिए, तो बस वहाँ पे वो किचन में तैयारी करी थी, तो सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और मैं भी बैठी थी तो क्या करती, तो सब मेथी लाए थे पति देव जी ने, वो भी ऐसे ही रखे रखे ख़राब होती, तो सोचा इनको भी काट के अपनी जगह रख देती हूँ। और जब बनाना रहेगा तो तुरंत निकाल के बन जाती है, तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो बस सोना ने यहाँ पर अपना काम कर लिया था, सूजी वगैरह सब कुछ डोसे के लिए बैटर के लिए फुला के रख दी थी, आलू वगैरह उबाल ली थी और प्याज वगैरह सब कुछ काट ली थी। तो सोचा यहाँ पर जितना भी फैला है उसको उठा के रख देती हूँ, क्योंकि पति देव जी सुबह गए थे ऑफिस, तो उनके लिए मैंने चाय वगैरह और जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता बनाना था वो बनाई थी, तो वो वैसे सब कुछ वैसे ही फैला था। और ये कढ़ाई में तेल वगैरह सब कुछ ऐसे ही था, तो सोचा इनको भी सबको खाली करके अपनी अपनी जगह रख देती हूँ, तो किचन थोड़ा खाली खाली और साफ़ सुथरा दिखेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटा सा है और उसमें इतना सारा फैला दो तो और ज़्यादा ही वो फैला फैला लगता है। तो बस यहाँ मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है और सोना आ गई है अपना काम करने के लिए। तो बस यहाँ डोसा डोसा का बैटर देख रही थी तो वो परफेक्ट था, और यहाँ पर आलू को उबाल ली थी, तो बस मैंने आलू को उसको छिल के दे दिए थे। और वो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी पहले फ्राई कर लेगी और अदरक के लिए अलग निकाल लेगी, क्योंकि वो तीखा ज़्यादा खाता नहीं है। और यहाँ पर मैं लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि मेरी झाड़ू लगी नहीं थी, मेथी वगैरह तोड़ने और काटने लग गई थी, तो जिसके कारण मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो अभी मैं काम कर रही हूँ और ये सोना के उबल गए हैं आलू, तो बस इसको मैंने छिल के दे दिया था, तो यहाँ पर वो कर लेगी मैश। और यहाँ पे मुझसे बात भी कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो बस यहाँ पे उसने सब्जी के लिए प्याज मिर्ची को भूंज लिया और ये डोसा का बैटर रेडी है, परफेक्ट है, काफ़ी अच्छा डोसा बना था, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ रहा था और आलू की चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी। और साथ में उसने बनाई थी फली दाने की भी चटनी बनाई थी, जो कि काफ़ी अच्छी बनी थी और काफ़ी अच्छा टेस्ट, सबका ही बहुत अच्छा टेस्ट था और डोसा भी काफ़ी क्रिस्पी बना था। तो देख देख के काफ़ी कुछ सीख गई है इंटरनेट पे देख के, और उसका इंटरेस्ट भी है बनाने का, तो वो बनाती भी है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने के बाद, देखने के बाद ही एक ही बार में काफ़ी अच्छा ट्राई कर लेती है। तो बस लड़कियाँ बड़ी हो जाती है तो एक चिंता रहती है माँ की, पर सोना के पीछे मुझे ये सब सारी चीज़ें लगती नहीं है कि मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई कोई बच्चे में सब चीज़ का इंटरेस्ट बचपन से ही रहता है और ये चीज़ सोना में बिल्कुल परफेक्ट है, ये सब चीज़ बनाने की और खाने की भी और खिलाने की भी। तो बस यहाँ पे उसका डोसा देखना कितना अच्छा बनाई है उसने और कितने अच्छे से उसका डोसा निकलेगा भी। मैं तो अभी तक 3 से 4 जब तक डोसा ना बना लूँ तब तक मेरा डोसा तो निकलता ही नहीं। 3 से 4 डोसे जब तक वो टूटेंगे नहीं तब तक वो आसानी से निकलते ही नहीं। तो सोना का एक पहला ही डोसा था, तो देखना कितने अच्छे से वो निकालेगी। तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई, तो सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और तो आप लोग देखिए, और आलू की चटनी भी काफ़ी अच्छी बनाई थी उसने। और यह डोसा बना के सबसे पहले अपने भाई को खिलाएगी। उसका छोटा वाला भाई इंतज़ार कर रहा था अद्विक कि दीदी कब डोसा बना के खिलाएगी। वो भी काफ़ी इंतज़ार करता है, काफ़ी वेट करता है कि दीदी आज क्या नया बनाने वाली है। उसको भी पता चल गया कि अब दीदी की छुट्टी लग गई है, तो दीदी भी अब नया नया बनाएगी। तो बस यहाँ पे आलू की चटनी लगा लेगी और रेडी हो गया है उसका डोसा, और अभी जाएगी अपने भाई को देने के लिए। और ये ब्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो। ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे